नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कविता उत्साह अट नहीं रही। पिछले वीडियो में मैंने आपको इस पाठ के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी महाराज जी की जीवनी साहित्यिक परिचय आपको दिया। तो आज मैं पढ़ाऊंगी आपको कविता। चलिए, कविता पढ़ने से पहले थोड़ा कविता का सारांश जान लेते हैं। तो प्रस्तुत कविता एक आह्वान गीत है। आह्वान मतलब होता है बुलाना। इसमें कवि बादल से घनघोर गर्जन के साथ बरसने की अपील कर रहे हैं। बादल बच्चों के काले घुंघराले बालों जैसे हैं और कवि बादल से बरसकर सबकी प्यास बुझाने और गरजकर सुखी बनाने का आग्रह कर रहे हैं। कवि बादल में नवजीवन प्रदान करने वाला बारिश तथा सब कुछ तहस नहस कर देने वाला वज्रपात दोनों देखते हैं। इसलिए वे बादल से तो अनुरोध करते हैं कि वह अपने कठोर वज्र शक्ति को अपने भीतर छुपाकर सब में नई स्फूर्ति और नया जीवन डालने के लिए मूसलाधार बारिश करें। आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल को देखकर कवि को लगता है कि वे बेचैन से हैं। तभी उन्हें याद आता है कि समस्त धरती भीषण गर्मी से परेशान है। इसलिए आकाश की अनजान दिशा से आकर काले काले बादल पूरी तपती हुई धरती को शीतलता प्रदान करने के लिए बेचैन हो रहे हैं। कवि आग्रह करते हैं कि बादल खूब गरजें और बरसें और सारी धरती को तृप्त करें। प्रस्तुत कविता में कवि ने फाल्गुन का मानवीकरण चित्र प्रस्तुत किया है। फाल्गुन का जो महीना होता है उसका चित्र प्रस्तुत किया है। फाल्गुन यानी फरवरी मार्च के महीने में जब वसंत ऋतु का आगमन होता है। इस ऋतु में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते हैं। रंग बिरंगे फूलों की बहार छा जाती है और उनकी सुगंध से सारा वातावरण महक उठता है। तो कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि मानो फागुन के सांस लेने पर सब जगह सुगंध फैल गई हो। वे चाहकर भी अपनी आंखें इस प्राकृतिक सुंदरता से हटा नहीं सकते। इस मौसम में बाग बगीचों वन उपवनों के सभी पेड़ पौधे नए नए पत्तों से लद गए हैं। कहीं यही लाल रंग के हैं तो कहीं हरे और डालियां अनगिनत फूलों से लद गई हैं, जिससे कवि को ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति देवी ने अपने गले रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों की माला पहन रखी हो। जी हाँ बच्चों, कभी आपने देखा है वसंत ऋतु का वातावरण? वसंत ऋतु में चारों तरफ फूल खिले होते हैं और मधुर मधुर सुगंध, फूलों की सुगंध चारों ओर फैली होती है। तो इस सर्वव्यापी सुंदरता का कवि की कहीं और छोर नजर नहीं आ रहा है। यानी चारों ओर सुंदरता ही सुंदरता बिखरी पड़ी हुई है प्रकृति में। इसलिए कवि कहते हैं कि फागुन की सुंदरता अट नहीं रही है, यानी इसका कहीं पार नजर नहीं आ रहा है। जहां भी देखता हूं वहां मुझे प्रकृति सुंदर दिखाई दे रही है। तो बच्चों, ये तो था पाठ का उसका सारांश, उत्साह अट नहीं रही कविता का सारांश। और अब हम पढ़ते हैं कविता। तो पहली पंक्ति है, उत्साह है, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले काले। बादल गरजो बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। इस कविता में कवि ने बादल के बारे में लिखा है। कवि बादलों से गरजने का आह्वान करता है। कवि का कहना है कि बादलों की रचना में एक नवीनता है। काले काले घुंघराले बादलों का अनगढ़ रूप ऐसे लगता है जैसे उनमें किसी बालक की कल्पना समाई हुई हो। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, ऐसे लगता है एक बच्चा समाया हुआ हो इन बादलों में। उन्हीं बादलों से कवि कहता है कि वे पूरे आसमान को घेर कर घोर ढंग से गर्जना करें। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो।
बादल के हृदय में किसी कवि की तरह असीम ऊर्जा भरी हुई है, इसलिए कवि बादलों से कहता है कि वे किसी नई कविता की रचना कर दें और उस रचना से सबको भर दें। कवि का मानना है कि केवल रिमझिम बारिश से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि बहुत दिनों से जब गर्मी पड़ रही होती है तो उसके बाद रिमझिम बारिश से काम नहीं चलता है और बहुत ज़्यादा बारिश की आवश्यकता है। तो हम घनघोर बारिश के लिए कवि बादलों से आह्वान करता है। कवि तो चाहता है कि प्रचुर मात्रा में बारिश हो जिससे उसका सबसे अधिक फायदा मिल सके, इसलिए वह बादलों से गरजने के लिए बार बार कहता है। और कवि उस उत्साह को चित्रित करता है, ये जो कविता है इसका नाम ही है उत्साह। वो यह उत्साह दिखाना चाहता है कि जिस उत्साह से हर भारतीय मानसून का इंतजार और स्वागत करता है। हम सब गर्मी से जब परेशान हो जाते हैं तो हम इंतजार करते हैं कि मानसून कब तक आएगा और अपनी न्यूज़ में देखते रहते हैं कहाँ तक आ गया, हमारे पास कब आएगा, है ना। तो उसी उत्साह को कवि ने व्यक्त किया है कि मानसून का हमारी अर्थव्यवस्था पर और संस्कृत के लिए बहुत महत्व है, इसलिए इस कविता का शीर्षक उत्साह भी रखा गया है। इसे यही कारण हो सकता है कि कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया। आगे की पंक्तियां पढ़ती हूँ। विकल विकल उन्मत्त थे उन्मत्त, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तृप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। विकल विकल उन्मत्त थे यानी कि जो प्राणी है वो गर्मी से बहुत ही विकल मतलब व्याकुल हो रखा है। इन पंक्तियों में कवि ने तपती गर्मी से बेहाल लोगों के बारे में लिखा है। सभी लोग तपती गर्मी से बेहाल हैं और उनका मन कहीं नहीं लग रहा है। ऐसे में कई दिशाओं से बादल घिर आए हैं। कवि उन बादलों से कहता है कि तपती गर्मी को अपने जल से शीतल कर दो। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन मतलब पता नहीं कौन सी दिशा से हमारे पास ये घन आए। घन मतलब बादल आए हैं। और तृप्त धरा जल से फिर तृप्त धरा यानी हमारी जो धरा है, धरती है, वसुंधरा है, इसको अपने जल से शीतल कर दो, बादल गरजो, बादल गरजो। तो ये थी कविता उत्साह नहीं रही, सूर्यकांत त्रिपाठी निराज जी की। आप इस कविता को पढ़ेंगे, इसका भावार्थ समझेंगे और कविता का भावार्थ आप अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखेंगे। प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे दोनों पदों की। और इसी के साथ आज का ये पाठ मैं यहीं समाप्त करती हूँ। पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ मैं दूसरी वीडियो में आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए विदा दीजिए।